वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और ये कॉमन एरर की दूसरी वीडियो लेकर हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है हम लोग कॉमन एरर जो है हमने शुरू की है और ये अभी हम नाउन की कॉमन एरर कर रहे हैं। तो मैंने 40 टेंस आपको पिछली वाली वीडियो में दिए थे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टेंस हैं जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ और ये भी जो मैं आपको आज लेके आया हूँ ये भी कॉमन एरर की ही जो है कॉमन एरर है, नाउन की ही। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप लगे हुए हैं और अगर मान लीजिए जिन जिन एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है तो आपको हमारे चैनल से जुड़िए। हम इंग्लिश की जो आपकी प्रिपरेशन है वो फुल कराएंगे बिल्कुल और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देंगे। तो जुड़िएगा हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते क्या होता है, कई बार हमारा जो है ना हिम्मत हार जाते, सोचते यार अब नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम भर्ती भी नहीं आ पा रही है काफ़ी दिन से जो लोग तैयारी, तो उनका हौसला टूटने लगता है। तो कहते हैं जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिलें अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिलें अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और अंत तक देखिएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखिए पहला टेंस है, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको टेंस की हिंदी बताऊंगा और उसके बाद हम जो है आप उसमें एरर जो है उसे फाइंड करेंगे कि एरर इसमें क्या हो सकती है। तो देखिएगा ध्यान से कि जो पहले इसमें सबसे पहला टेंस है द कमेटी डू नॉट एग्री ऑल्दो इट इज़ अनविलिंग टू रिजेक्ट द ऑफर ऑल टुगेदर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, कमेटी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द कमेटी जो है वो क्या है, डू नॉट एग्री, बिल्कुल भी सहमत नहीं है। क्या नहीं है कि कमेटी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और सहमत नहीं है, किस चीज़ से सहमत नहीं है, तो आप देखिए थोड़ा सा, कमेटी बिल्कुल सहमत नहीं है। ऑल्दो यद्यपि इट इज़ अनविलिंग टू रिजेक्ट, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, अनविलिंग है। अनविलिंग कहते हैं किसी काम को करने में जब हमारी इच्छा ना हो, अनिच्छा, तो उसे अनविलिंग कहते हैं। टू रिजेक्ट, लेकिन वो रिजेक्ट करने की क्या है, उनकी इच्छा नहीं है। द ऑफर ऑल टुगेदर, इस ऑफर को पूर्णतया, ऑल टुगेदर कहते हैं बिल्कुल पूरे रूप से। तो देखिए सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, ये जो वर्ड है कमेटी, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कमेटी जो है ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो देखिएगा जब इस तरह के वर्ड आते हैं, कोई भी इस तरह का वर्ड आपको मिले तो हमेशा उसमें क्या करेंगे, देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगी है, तो डू नॉट नहीं, ये वर्ड तो है जो प्लूरल में गिना जाता है, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो हम यहाँ लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे डज नॉट। तो द कमेटी डज नॉट एग्री, यानी कमेटी बिल्कुल सहमत नहीं है। तो कमेटी जो है वो एक बॉडी हो गई, तो एक बॉडी हो गई, तो बॉडी पूरी, जब एक पूरी बॉडी की बात चल रही है तो उसमें डज नॉट। ऑल्दो इट इज़ अनविलिंग टू रिजेक्ट, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कि इस ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जाए। चलिए दूसरा देखते हैं। यह देखिए द कैनन वाज थंडरिंग ऑल राउंड द एरिया। सबसे पहली बात करते हैं द कैनन कहते हैं जो तोप वगैरह होती है, इससे गोले छोड़े जाते हैं, उनको कहते हैं। द कैनन वाज थंडरिंग कहते हैं कड़कड़ाने को, तड़तड़ाने को, यानी जो चीज़ बिल्कुल थंडर होती है, जैसे बिजली कड़कती है ना जब बारिश के मौसम में, आपने देखा होगा, तो उसे हम लोग थंडरिंग बोलते हैं। वॉज थंडरिंग ऑल अराउंड द एरिया, तो ये सारे एरिया के चारों तरफ जो क्षेत्र है उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तोपों के गोले जो थे उनकी आवाज़ बड़ी तड़तड़ाती हुई, कड़कड़ाती हुई आ रही थी। तो ये वर्ड देखिए यहाँ देख रहे हैं, ये जो कैनन वर्ड है, अब आप ध्यान रखिएगा, कैनन जो है ये वर्ड तो सिंगुलर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो प्लूरल आती है। तो हम यहाँ पर बाज ना लगा के हम यहाँ बर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बर लगाएंगे। तो दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट फर्नीचर ऑफ दिस रूम
वर ब्रोकन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर्स, फर्नीचर ऑफ दिस रूम वर ब्रोकन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो यानी फर्नीचर जो है इस कमरे का वो तोड़ दिया गया था, किसके द्वारा? डेमोन्स्ट्रेटर कहते हैं प्रदर्शनकारियों को। जैसे आप देखें किसी चीज़ के लिए जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनको कहते हैं प्रदर्शनकारी, डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। तो फर्नीचर ऑफ दिस रूम वर ब्रोकन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर। अब देखिए फर्नीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फर्नीचर भी जो वर्ड है ये प्लूरल गिना जाता है, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है। तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कौन सी? तो वर की जगह हम लोग बाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाज लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए सेंटेंस, चौथा सेंटेंस देखिए, द स्कूल्स एथलेटिक्स इज ऑल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। यानी स्कूल में जो एथलेटिक्स आप जानते हैं, जो ये खेल वगैरह होते हैं जिसमें शारीरिक जो शरीर का जो कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कबड्डी हो गई, जैसे मान लीजिए रनिंग है, ये सब जो एथलेटिक्स के गेम हैं उनमें जो है इज बोथ, ये कह रहे हैं इज ऑल फॉर बोथ, वो जो हैं दोनों के लिए हैं। बोथ कहते हैं दोनों के लिए, मेल और फीमेल, यानी जेंट्स आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी। तो देखिएगा स्कूल्स एथलेटिक्स, अब आप समझिएगा स्कूल्स एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं। अब स्कूल्स एथलेटिक्स, स्कूल के जो एथलेटिक्स हैं, तो अब एक की बात नहीं बहुत सारों की हो रही है। तो जब स्कूल के एथलेटिक्स हैं, देखो यहाँ स्कूल तो सिंगुलर बॉडी हो गई, लेकिन ये एथलेटिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब बहुत सारों की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ हम आर लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस प्रेजेंट यूनिवर्सल थीम्स फॉर ऑल ऑफ अस कंसीडर। अब देखिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशन आप जानते हो किसे कहते हैं? तो एक्सपेक्टेशन कहते हैं उम्मीदों को। एक्सपेक्टेशन किसे कहते हैं? एक्सपेक्टेशन कहते हैं उम्मीदें जो हैं वो क्या हैं? देखिएगा, यानी किससे? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस। डिकेंस वैसे कहते हैं राक्षस जो होते हैं। डिकेंस किसे कहते हैं? ये डिकेंस राक्षस वगैरह जो होते हैं, आप जानते हैं रावण, भस्मासुर, ये इनके बारे में। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस, उनकी, क्योंकि जो राक्षस होता है ना उससे क्या होती है? उम्मीदें अपने आप से बहुत होती हैं। अब आदमी, यानी आदमी को खुद से ज़्यादा उम्मीदें होने लगती हैं तो वो अपने रास्ते को छोड़ के फिर गलत रास्ते पे अपनाने लगता है। ऐसा आपको पता ही है कि आदमी को जितनी लालच बढ़ता जाएगा उतना ही उसके पैर जो है वो अंदर धंसते चले जाएंगे। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस प्रेजेंट यूनिवर्सल थीम्स फॉर ऑल ऑफ अस द कंसीडर। तो ये जो चीज़ है हम सबके लिए, यानी यूनिवर्सल कहते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में है और ये हम सबको देख कंसीडर करनी है, समझने लायक ये चीज़ है। तो इतनी उम्मीद हमें जो है एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या गलती आपको लग रही है? तो देखिए इसमें जो हमें गलती लग रही है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस, ये प्रेजेंट देख रहे हैं आप, क्या है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट्स होगा, क्या होगा? ये प्रेजेंट्स होगा, ठीक है। यूनिवर्सल थीम, यानी जब आप यूनिवर्सल थीम्स फॉर ऑल ऑफ अस टू कंसीडर, यानी जब हमारी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं तो हमें वो चीज़ें जो है, हमें कोई भी हो इस पूरे ब्रह्मांड में वो चीज़ें सोचने लायक है, समझने लायक वो चीज़ होती है। उस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए कि हमारा जो रास्ता है फिर वो चेंज होने लगता है। नेक्स्ट आप देखिएगा 6 नंबर देखिएगा, ऑल्दो इट इज़ यूजुअली थॉट ऑफ एज ए चाइल्डहुड डिजीज़, measles are even more serious as an adult disease। अब देखिए आप जानते ही हैं ऑल्दो, यानी ऑल्दो हम कहते हैं यद्यपि, क्या कहते हैं? यद्यपि। यद्यपि इट इज़ यूजुअली थॉट, ये बात जो है ना असल में आमतौर पर ये बात सोची जाती है। क्या सोची जाती है? देखिए कि एज ए चाइल्डहुड, के बचपन में जो है, असल में बचपन में क्या होता है? एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं मीजल्स। क्या कहते हैं? मीजल। आप जानते होंगे मीजल जो है खसरा होती है, यानी ये जो बीमारी होती है खसरा, तो इसे क्या कहते हैं? बचपन में ये जो बीमारी होती है खसरा की, आर इवन मोर सीरियस, ये ज़्यादा सीरियस होती है एज एन एडल्ट डिजीज़। और ये जो है जब हम एडल्ट यानी कि
किशोर अवस्था में आते हैं तो उससे फिर उतनी ये बीमारी, वैसे भी आपने देखा होगा कि ये जो खसरा की बीमारी होती है ये बच्चों में ज़्यादा होती है, बड़ों में बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हम देखिएगा ध्यान से, बात चल रही है ऑल्दो इट इज़ यूजुअली, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, ये मीजल्स देखिएगा आप, ये वर्ड है एक मीजल्स। अब मीजल्स एक बीमारी होती है, ठीक। अब ऐसे इसमें एस लगाने प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये तो सिंगल बीमारी की बात चल रही है, तो यहाँ पर आर की जगह हम क्या लगाएंगे, आर की जगह हम इज लगाएंगे। इवन मोर सीरियस, यानी बचपन में ये ज़्यादा सीरियस होती, गंभीर होती है, और किसके, हमारे जवानी की अपेक्षा या किशोर अवस्था की अपेक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इन वन इनिंग आवर टीम स्कोर्ड 200 रन्स। कितने, इन वन इनिंग, एक इनिंग में हमारी टीम जो थी उसने कितना स्कोर किया, 200 रन बनाए, यानी हमारी इन वन इनिंग। तो देखिए ये इनिंग जो वर्ड है ये इनिंग्स होता है, क्या होता है, इनिंग्स। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ से, देखिए INNINGS, इनिंग्स। इन वन इनिंग्स आवर टीम स्कोर, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, इनिंग्स का मतलब, इनिंग का मतलब होता है एक पाली यानी बारी। जैसे एक बार, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का गेम होता है तो उसमें 2 बार वो खेलते हैं, एक बार दूसरी टीम खेलती है, एक बार दूसरी टीम खेलती है, तो जो एक बार टीम होती है उसे हम इनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जान दिए क्या होगा, यहाँ इनिंग की जगह इनिंग्स आएगा, क्या आएगा, यहाँ जो है ये गलती है इसमें, ए पार्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा, द क्रू वॉज नाउ अबोर्ड एंड दे soon busied themselves in preparing to meet the coming storm. The crew was now aboard. क्रू जो था, क्रू जानते हैं जो ये जहाज़ में जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए सब जो स्टाफ वगैरह होता है उसे क्रू बोलते हैं, क्रू मेंबर होते हैं। वाज ऑन बोर्ड, तो वो जो थे बोर्ड में, क्या ऑन बोर्ड मतलब अंदर हो चले गए पे। एंड दे सून बिजी देमसेल्फ इन प्रिपेयरिंग टू मीट कमिंग स्टॉर्म, फिर वो अपने अपने काम में जाके बिजी हो गए, लग गए बिजी, और तैयारी करने लगे। बिजी, प्रिपेयरिंग कहते हैं तैयारी करने को, टू मीट ए कमिंग स्टॉर्म। देखिएगा ये स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, यानी मान लीजिए कोई तूफान आना था तो उसकी तैयारी लगेगी किस तरीके से इससे निपटा जाए। तो यहाँ इसमें भी आप जान लीजिएगा, ये क्रू जो वर्ड है असल में, क्रू जो है वो भी एक क्या है, देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो हम जो है यहाँ पर बाज की जगह क्या लगाएंगे, तो हम बाज की जगह बर लगाएंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम बर लगाएंगे, आप देखिएगा ध्यान से, बर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आई बॉट 2 डज़न मैंगोज एंड 4 स्कॉर्स एप्पल। ठीक है, मैंने जो है, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने क्या खरीदा, मैंने जो था 2 दर्जन मैंगो खरीदे। कितने खरीदे, 2 दर्जन मैंगो खरीदे। अब 2 दर्जन मैंगो जो है, देखिए आई बॉट 2 डज़न मैंगोज एंड 4 स्कोर्स, और 4 स्कोर्स एप्पल, और कितना, यानी बहुत सारा जो है वो, इस 4 स्कोर्स का मतलब होता है, यानी मैंने स्कोर्स में से कहते हैं ढेर सारे को। स्कोर किससे कहते हैं, ये स्कोर जो है इसका मीनिंग होता है बहुत सारा, ढेर सारा। अगर इसे नाउन में लगाएंगे हम तो क्या होता है, ढेर सारा, बहुत सारा, कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसे कहते हैं। 4 स्कोर्स एप्पल, तो मतलब बहुत सारे हमने सेब खरीदे। तो देखिए अब इसका क्या कहते हैं, आई बोट 2 डज़न मैंगोज। अब 2 डज़न की बात कर रहे हैं, तो जब ये वर्ड आता है आपको देखिए 4 स्कोर्स ना होके स्कोर होता है। स्कोर्स तो अलग वर्ड हो जाता है, तो फिर इसका हम कहेंगे स्कोर। क्या कहेंगे, क्योंकि जब 4 लग गया तो आप यहाँ एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो है काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन किसी नाउन से पहले लगा होता है तो उसमें फिर जो है एस नहीं बढ़ाते। तो हम इसका जो है ये स्कोर लगाएंगे। स्कोर क्या लगाएंगे, स्कोर। देखिएगा SCO, इसे एस को हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स वर किल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके सारे जो परिवार वाले थे वो मर गए थे। कहाँ मर गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। अब ऑल, ये मैंने पिछले वाले में भी आपको बताया, जब इस तरीके का ये आता है ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, तो आप इसे इस तरीके से बनाइए, ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। आप इसे ऐसे लगाएंगे, ऑल द मेंबर्स
ऑफ हिज फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ये ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, ये एक स्लैंग हो जाता है, ठीक। बर, अब बहुत सारों की बात कर, वर किल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, बाकी सेम जो है ये यहीं से ऐसा रहेगा, तो ये ए में गलती है। नेक्स्ट आप देखिएगा, मैनी इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ क्रिटिकल बुक्स हैज़ बीन ब्रॉट आउट रिसेंटली। अब देखिए मैनी इंटरेस्टिंग सीरीज, बहुत सारी जो आनंददायक श्रृंखलाएँ हैं, सीरीज कहते हैं श्रृंखला को, क्रिटिकल बुक्स आलोचनात्मक किताबें जो हैं उनकी, हैज़ बीन ब्रॉड वो लाई जा चुकी हैं, आउट बाहर, रिसेंटली अब तक, यानी अब तक जो है मान लीजिए कोई किताब है उसकी बहुत सारी सीरीज जो है वो अब तक निकल चुकी है। तो इस तरह की जब भी आप ये वर्ड आता है मैनी, आपको पता है अगर इसके साथ ए ना हो तो आप लगाएंगे यहाँ पर हैव बीन, क्या लगाएंगे यहाँ हैज ना लगा के हैव लगाएंगे, हैव बीन, और अगर मैनी ए इंटरेस्टिंग होता तो आप हैज लगाते, तो यहाँ होगा हैव बीन। ये थोड़ा थोड़ा आप समझ के चलिएगा, ध्यान से नीचे देखिएगा, the proceeds of this show is being donated to the National Defence Fund, यानी the proceeds of this show, proceeds जानते ही हैं जो इसकी जो प्रक्रिया है इस वाले शो की, वो जो है is being donated, उसे क्या करा जा रहा है, उसे डोनेट किया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है, क्या डोनेट किया जा रहा है, वैसे प्रोसीड का आप देख लीजिएगा, अगर इसका आपको प्लूरल वो जानना हो तो इसका पर्यायवाची सिनोनिम्स, तो उसे हम कहते हैं बेनिफिट, यानी लाभ को, फ़ायदा, क्या होता है बेनिफिट, बेनिफिट यानी इस शो का जो फ़ायदा है, इज़ बीइंग डोनेट, डोनेट कहते हैं दान देने को, दान, डोनेट करना यानी दान देना, टू द नेशनल डिफेंस फंड, एनडीए के जो नेशनल डिफेंस जो है हमारा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में, नेशनल डिफेंस फंड क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में उसे डोनेट किया जा रहा है। तो देखिएगा, ये तो मैंने इसका अर्थ बताया आपको, इसमें क्या गलती आपको लग रही है, तो दिस शो की बात चल रही है, द प्रोसीड्स फ़ायदा हो गया, यानी बहुत सारे, तो यहाँ पर जो है ये फ़ायदा कितना है, तो ये वर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके साथ हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ आर लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, if the peasantry flourishes the country prosper, if the peasantry flourishes, अब आप देखिए ये पीजेंट्री यानी जो किसान वगैरह, पीजेंट्री यहाँ जो है फार्मर से संबंधित है, फार्मर से संबंधित है, ये काय संबंधित है, फार्मर्स, यानी जो हमारे किसान हैं अगर वो फ्लॉरिश करेंगे, वो क्या करेंगे, यानी उनकी आय बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेंगे, तो कंट्री हमारी प्रॉस्पर होगी। प्रॉस्पर कहते हैं खुशहाल को, प्रॉस्पर किसे कहते हैं, खुशहाल, यानी हमारी कंट्री जो है वो खुशहाल होगी। अगर हमारा जो पीजेंट्री है, हमारा जो किसान वर्ग है, वो अगर हमारा क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो देखो यहाँ फ्लोरिसिस की जगह फ्लॉरिश क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम फ्लॉरिश, ये फ्लॉरिशिस नहीं होगा, इसमें हम फ्लॉरिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लॉरिश, कि द पीजेंट्री अगर फ्लॉरिश होती है, किसान तो बहुत सारों की बात हो रही है, तो फिर इसलिए यहाँ पर फ्लॉरिश आएगा, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, इन दिस कंपार्टमेंट। अब मान लीजिए कोई डिब्बा है, अब ये है, जैसे आप यहाँ एक निश्चित जो जगह होती है, इस तरह से जो कंटेनमेंट जगह होती है ऐसे, उसमें देयर इज़ नो प्लेस, मान लीजिए उसमें कोई चीज़ भरी हुई है, तो ऐसी जगह जब बंद होती है तो उसमें ऐसी जगह को प्लेस नहीं रूम कहते हैं। देयर इज़ नो रूम, देयर इज़ नो, तो हम इस प्लेस की जगह लगाएंगे देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट कहते हैं कोई डिब्बे को, जैसे मान लीजिए ट्रेन का डिब्बा होता है ना, तो उसे हम कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, 50 heads ऑफ कैटल वर स्वेप्ट अवे इन द स्टॉर्म। 50 heads ऑफ कैटल्स, अब कैटल तो आप जानते हैं, यानी 50 जो सिर हैं वो जानवरों के, वर स्वेप्ट अवे, क्या हो गए वो, उनको जानवरों के जो 50 सिर थे वो कट गए, उखड़ गए या ख़त्म हो गए, जो भी, मतलब इस तरह से देखिए ये जो वर्ड है स्वैप्ड अवे कहते हैं कि चीज़ को ख़त्म करने को, तो ये स्वैप्ड अवे हो जाएगा। अब जो किसके हेड,
वो जो घूमे हुए थे यानी वो जो थे वो सब खत्म हो गए, काय में खत्म हो गए थे, वो खत्म हो गए स्टॉर्म में। स्टॉर्म किसे कहते हैं? तो स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। तो देखिएगा 50 हेड्स ऑफ द कैटल्स। पहली बात आपको बता दूं, एक बर्ड ये जो आता है कैटल, आपने देखा होगा ये है कैटल। इस कैटल में कभी भी एस नहीं लगता, आप इसमें से एस लगाए, आप कभी इसमें कैटल में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कैटल जो है वो हमेशा कैटल ही रहता है और ये खुद में प्लूरल है। तो इसके साथ जैसे कैटल के साथ एक वर्ड और होता है, आपने इसमें देखा होगा ये पीपल। पीपल भी खुद में प्लूरल होता है, इसमें कभी भी आप क्या नहीं कर सकते, हम इसमें एस नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चीकू हैज़ एन इमोशनल क्राइसिस एंड सो ही कॉल्ड हिज मदर फॉर एडवाइस। अब देखिए चीकू जो है हैज़ एन इमोशनल क्राइसिस, उसको क्या हुआ है? इमोशनल क्राइसिस, यानी कि भावुक रूप से वो चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? एंड सो ही कॉल्ड हिज मदर फॉर एडवाइस, इसलिए फिर वो क्या करता है, अपनी माँ को बुलाता है, अपनी मदर को बुलाता है, काय के लिए? सलाह लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। तो पहली बात आप समझिएगा, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको क्राइसिस, क्या दिख रहा है? ये क्राइसिस। अब ये जो क्राइसिस जो है इसकी जगह ये वर्ड जो है ये आता है, देखिए CRISIS, क्राइसिस। क्योंकि ये क्राइसिस जो है इसका प्लूरल होता है ये क्राइसिस, तो हम यहाँ लगाएंगे क्राइसिस। क्या लगाएंगे? क्राइसिस लगाएंगे, ये वाला क्राइसिस लगाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्राइसिस, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? प्लूरल क्राइसिस होता है, ये प्लूरल क्राइसिस है, तो आप इसे इसमें ये वाला क्राइसिस लगाइए सिंगुलर, क्योंकि चीकू हैज, क्योंकि चीकू तो सिंगुलर है, नाउन जब सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी तो सिंगुलर ही चाहिए, तो ये इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल में आता है। इसका ये यानी ये वाला जो क्राइसिस है ये वाला सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल ये होता है CRISES, ये इसका प्लूरल है। आप इस तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दे रियलाइज दैट इन द लास्ट एनालिस देयर जॉब वाज टू टेल द पब्लिक द फैक्ट्स, यानी उन्होंने ये मान लिया। दे रियलाइज कहते हैं कि इस चीज़ को मान लेने को या एक्सेप्ट कर लेने को, दैट इन द लास्ट एनालाइज, के जो हमने पिछला वाला जो एनालाइज किया था, विश्लेषण किया था, एनालाइज कहते हैं किसी चीज़ को विश्लेषित करने को। देयर जॉब, अपनी उनकी नौकरी के बारे में, वाज टू टेल द पब्लिक द फैक्ट, तो उसे बता दिया गया था पब्लिक को, काय के लिए? फैक्ट के लिए। फैक्ट कहते हैं तथ्य, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपको क्या लग रहा है, ये जो वर्ड है एनालाइसिस, देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पर लिख रहा है एनालाइसिस, तो इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है एनालाइसिस। क्या होता है? इसे देखिए ऐसे, एनालाइसिस, एनालाइसिस, SIS, ये इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, ठीक है, एनालाइसिस। क्योंकि क्या होता है, एनालाइसिस की जगह एनालाइसिस होगा, यानी एनालाइसिस जो है ये वाला, ये जो मैंने लिखा है एनालाइसिस, प्लूरल, इसका प्लूरल रूप ये है, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल रूप ये है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अ फ्यू डेज अगो सुधा रिसीव्ड a 10-page लेटर फ्रॉम विजय, यानी कुछ दिन पहले सुधा ने क्या किया है, एक 10 पेज का लेटर मिला था। कहाँ से मिला था? विजय ने दिया था। अब 10, जब मैंने अभी आपको बताया, देखिए इसमें गलती आपने फ़ौरन पकड़ ली होगी, 10 जो है वो एक काउंटेबल जो है नाउन है, देखिए, तो इसके साथ ये पेजेस ना लग के पेज, जब भी नंबर किसी नाउन से पहले आ जाता तो आप उसमें उसका एस नहीं लगाएंगे। 10 पेज, ए 10 पेज लेटर फ्रॉम विजय, तो इसमें बस यहाँ गलती है। नेक्स्ट आप देखिएगा, एट वर्क इन द मॉर्निंग आई यूजुअली हैव ए 20 minutes ब्रेक फॉर टी, कि जब हम सुबह में काम करते हैं मॉर्निंग, आई यूजुअली यानी मैं आमतौर पे क्या करता हूँ, 20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ चाय के लिए। 20 minutes ब्रेक फॉर टी, काय के लिए लेता हूँ? ये चाय के लिए। तो इसमें भी देखिए छोटी सी गलती है, मिनट्स, जब यहाँ पर 20 लगा है तो आप यहाँ मिनट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिनट लगाएंगे, मिनट्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली द न्यूज़ वर नॉट एज बैड एज बी एक्सपेक्टेड, यानी फॉर्चुनेटली कहते हैं सौभाग्यवश, और अनफॉर्चुनेटली अगर इसमें आप ये लगा देंगे UN तो ये हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली कहते हैं दुर्भाग्यवश, और फॉर्चुनेटली कहते हैं सौभाग्य से। क्या हुआ है, जो खबर थी वो इतनी बुरी नहीं थी जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इसमें देखिए
इसमें क्या हो सकता है, जब न्यूज़ की बात कर रहे हैं, अब न्यूज़ खबर तो एक ही है, तो ये बर नहीं आके यहाँ आएगा बाज, क्या आएगा, बाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, सम साइकोलॉजिकल थ्योरीज होल्ड दैट ए पर्सन मे हैव सेवरल सेल्फ्स। ये कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरी होती हैं, साइकोलॉजिकल कहते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। तो उनमें ये चीज़ होती है कि दैट ए पर्सन मे हैव सेवरल सेल्फ, के एक आदमी में ना बहुत सारे, उसके अंदर मैं जो होता है ना, स्वयं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी अपने आप में, उसमें अपने आप को वो कई रूप में गिनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं सेल्फ, यहाँ जब सेवरल की बात कर रहे हैं तो सेल्फ नहीं सेल्फ्स आएगा। इसका बहुवचन क्या होता है, सेल्फ्स होता है, सेल्फ का सेल्फ्स। देखिएगा ध्यान से आप, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, these psychologists are testing the learning potential of different species of monkey। यानी ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक है, ये टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं द लर्निंग पोटेंशियल, क्या ये यानी सीखने का जो लर्निंग कहते हैं सीखने को, और पोटेंशियल कहते हैं हमारा जो मादा वगैरह होता है, हमारे अंदर जो पोटेंशियल कहते हैं, हमारी जो ऊर्जा होती है, वो क्या लर्निंग पोटेंशियल के बंदरों के अंदर, बंदरों की एक खास जाति में कोई चीज़ सीखने का मादा है या नहीं है, वो चीज़ जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा चेक की जा रही है, टेस्ट की जा रही है। तो देखिएगा इसमें आपको क्या गलती लग रही है। तो ये जो स्पेसीज देख रहे हैं आप, ये स्पेसीज है ना, स्पेसीज होगा, स्पेसीज क्या है, स्पेसीज होगा, ये स्पेसीज, SPE, देखिएगा मैं आपको स्पेलिंग सही बता, SPECIES, स्पेसीज है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, जाति वगैरह जो होता है ना, किस्म, कोई जैसे मान लो किसी चीज़ की कोई किस्म होती है या जाति होती है, उसे कहते हैं। जैसे बंदरों की एक जाति या किस्म हो गई, तो उस एक खास किस्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें गलती है। बिकॉज ऑफ ए सीरीज ऑफ फैमिली क्राइसिस मिस्टर श्रीवास्तव हैज़ टेकन ए लीव ऑफ एब्सेंस। तो बिकॉज ऑफ फैमिली, ए सीरीज ऑफ फैमिली क्राइसिस, अब असल में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में बार बार क्राइसिस यानी परेशान, संकट आ रहा है, क्राइसिस कहते हैं संकट को। तो मिस्टर श्रीवास्तव ने क्या करा है, हैज़ टेकन ए लीव, छुट्टी ले ली, ऑफ एब्सेंस, यानी फिर वो काय के लिए, अनुपस्थिति के लिए उन्होंने बेचारों ने फिर अपनी छुट्टी ले ली। तो हमें यहाँ क्या लग रहा है, देखिएगा हमें लग रहा है ए सीरीज ऑफ फैमिली, तो यहाँ क्या आएगा, बिकॉज ऑफ ए सीरीज ऑफ फैमिली, ए सीरीज, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आप लगाएंगे, ए सीरीज ऑफ ए फैमिली क्राइसिस, ए सीरीज ऐसे लगाइएगा, ए सीरीज of a family crisis, of a family crisis, a series of a family crisis। ठीक है, ये प्लूरल रूप है इसका। ठीक है, ये वाला क्राइसिस लगाएंगे आप, इसका ES वाला, तो ये सिंगुलर, तो ये प्लूरल, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, तो आपको यहाँ गलती है। नेक्स्ट देखिएगा, अवर हाइपोथेसिस वर वेरी डिफरेंट बट अवर कंक्लूजन वर सेम। अवर हाइपोथेटिस की बात कर रहे हैं, हमारी जो देखिए हाइपोथेटिस थी, यानी हमारी सोच जो है, देखिएगा आप, ये हमारी हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, परिकलन, अनुमान वगैरह जो होता है, हमारा जो अनुमान है किसी चीज़ की परिकल्पना वगैरह होती है ना, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हमारी जो एक परिकल्पना या अनुमान है वो क्या था, डिफरेंट है, लेकिन हमारा जो कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट को, निष्कर्ष को, और रिजल्ट या निष्कर्ष वो हमारा सेम है। तो आप समझ लगे होंगे कि हाइपोथेसिस के बाद हमेशा जब इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस के बाद बाज होना चाहिए, यहाँ पर हम बाज लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए वी स्टडीड बोथ हार्मफुल एंड नेसेसरी बैक्टीरियम इन बायोलॉजी। अब हमने स्टडी किया है, स्टडी कहते हैं पढ़ने को, हमने कोई चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है, दोनों पढ़े हैं। हार्मफुल कहते हैं खतरनाक, यानी जो हमें नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, एंड नेसेसरी, और जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो बैक्टीरियम, काहे कि ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी,
काय की बात कर रहे हैं, ये काय में बायोलॉजी में, बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान को। तो बी स्टेराइड बोथ हार्मफुल एंड नेसेसरी बैक्टीरियम इन बायोलॉजी, हमने दोनों चीज़ों का अध्ययन किया है जो बायोलॉजी में ये बैक्टीरिया की दो चीज़ें आती हैं, एक तो वो जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और एक वो जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो देखिए बैक्टीरिया इन बायोलॉजी कहाँ की बात कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ से देखिए ये बैक्टीरियम जो है, बैक्टीरियम नहीं होता, यहाँ होगा बैक्टीरिया, क्या होगा, बैक्टीरिया। तो BAC ध्यान देखिएगा, TERIA बैक्टीरिया इन बायोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया आएगा ना कि बैक्टीरियम, ठीक है। ये इसका प्लूरल होता है, हम तो यहाँ पर इसके सिंगुलर इसलिए लगाया है। दीज इंसेक्ट्स हैव ए वेल डिफाइंड हेड विद कंपाउंड आईज एंड एंटीना। अब देखिए दीज इंसेक्ट, इंसेक्ट कहते हैं कीड़ों को, किसे कहते हैं, कीड़े। ए वेल डिफाइंड हेड, इनका जो हेड होता है, इनका जो सर होता है वो वेल डिफाइंड कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से होता है, रखा यानी बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ या रखा हुआ, जो जिसमें हम कुछ कमी ना निकाल पाते, वो वेल डिफाइंड है। विद कंपाउंड आईज, आईज जो हैं उनकी कंपाउंड आईज कहते हैं, मिश्रित जो आंखें होती हैं वो कंपाउंड आईज होती हैं। एंड एंटीना, और एंटीना क्या, देखिए वैसे तो आप समझ गए होंगे कि एंटीना जो है वो एक क्या चीज़ रिकवर करने के लिए होता है, लेकिन ये एंटीना उसके लिए नहीं है। वैसे भी इंसेक्ट में भी एक ऐसी इस तरह का एक ऑर्गन होता है जो पहले से ही एक यानी कोई चीज़ उनके पास अगर खतरनाक आ रही है उसे वो बता देता है, जिससे उसे एंटीना बोला जा गया है यहाँ। तो दीज इंसेक्ट की बात कर रहे हैं आप। अब देखिए दीज इंसेक्ट्स, ये जो कीड़े हैं वो क्या हैं, हैव वेल डिफाइंड। अब इसमें देखिए आपको कहाँ गलती लग रही है, तो आईज देखिएगा आप ध्यान से, वेल डिफाइंड हेड विद आईज एंड एंटीनिया, ये जो देख रहे हैं ये एंटीना नहीं है, यहाँ पर आई, जब यहाँ प्लूरल लगाया तो ये भी, ये सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो हम इसे लगाएंगे एंटेनिया, ANTENN और देखिए AE, ये है, इसकी जगह ये आएगा, इसमें यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट देखिएगा, ए मल्टीट्यूड ऑफ अ प्रॉब्लम डिलेड द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ए मल्टीट्यूड ऑफ ए प्रॉब्लम। अब देखिए समस्याओं का जो मल्टीट्यूड कहते हैं, बहुत सारी, जैसे मल्टीपल आप समझ रहे हैं ना, मल्टीपल कोई चीज़ होती है, मल्टीपल कहते हैं बहुत सारे रूप में कोई चीज़ आती है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीट्यूड ऑफ ए प्रॉब्लम वो क्या है, डिलेड द कंस्ट्रक्शन, बहुसंख्या, मल्टीट्यूड कहते हैं भीड़ यानी बहुसंख्यक को या झुंड को, यानी मान लीजिए कोई समस्याओं का हमारे पास ऐसी इतनी आ गई, बहुत सारी झुंड में या बहुत सारी समस्याएं आ गई, डिलेड द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इस समस्याओं की वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन का, उसमें देरी हो गई, क्या हो गई, डिलेड कहते हैं देरी होने को, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए क्या समस्या लग रही है, तो यहाँ पर आप जानते हैं जब मल्टीट्यूड की बात हो रही है, एक से ज़्यादा समस्याओं की बात हो रही है, तो प्रॉब्लम ना हो के प्रॉब्लम्स होगा, क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा। चलिए नेक्स्ट देखते रहिएगा आप। और जैसा कि आप समझ रहे हैं ये कॉमन एरर्स की दूसरी वीडियो है, आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहली वीडियो भी आप देखिएगा। और हम लोग जो है लगातार, जैसे आपने अगर मान लीजिए बेसिक आपका क्लियर है तो हमने इसीलिए जो है ये सीरीज़ निकाली है, और अगर आपको बेसिक भी पढ़ना है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम बेसिक भी शुरू कर देंगे, बेसिक की एक सीरीज़ शुरू कर देंगे। तो मैं देखिए नेक्स्ट देखिएगा, अ ट्रूप ऑफ ए शॉपर डिसेंडेड ऑन द स्टोर लुकिंग फॉर बार्गेन्स। तो देखिए जैसा कि आपको बता रहा हूँ, ट्रूप जो है एक दल को कहते हैं, आपने पढ़ा ही होगा ये ट्रूप, कि ट्रूप हम किसे कहते हैं, एक दल वगैरह, जैसे मान लो झुंड वगैरह कोई होता है उसे कहते हैं। तो ट्रूप ऑफ ए शॉपर डिसेंडेड, यानी बहुत जल्दी जो है क्या हुआ असल में, एक हमारे पास जो है ना एक झुंड आ गया, मान लीजिए जैसे अचानक से कोई चीज़ अटैक करती है ना, तो ऐसे एक हमारे पास झुंड आया। अब वो झुंड जो था काय का, खरीदारों का। शॉपर किसे कहते हैं, शॉपकीपर, आप जानते ही हैं, शॉपर जो है वो खरीदार को कहते हैं, जो खरीदारी करने आए हैं, ये ध्यान रखिएगा, शॉपकीपर इसी से बनता है। तो शॉपर कौन होते हैं, शॉपर होते हैं खरीदार, ठीक है। और ट्रूप कहते हैं दल को या झुंड को।
डिसेंडेड ऑन द स्टॉल लुकिंग फॉर द बार्गेन। बार्गेन आप जानते हैं, बार्गेन कहते हैं मोल भाव करने को। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं तो मान लीजिए कोई चीज़ हमने 10 रुपये में ख़रीदनी है और वो 20 रुपये मांग रहा, तो उसे मोल भाव करने को बार्गेन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या गलती आपको लग रही है। तो देखिए इसमें ट्रूप ऑफ सॉपर की बात कर रहे हैं, तो इस सॉपर जब ट्रूप आ गया तो यहाँ पर सॉपर्स लगा देंगे। सॉपर्स क्या लगा देंगे, एस बढ़ा दीजिएगा इसमें सॉपर में, बस नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए अ सीरीज ऑफ ए लेक्चर्स ऑन बर्नेड शाह वॉज डिलीवर्ड बाय द टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी जो लेक्चर की जो श्रृंखला है किस पर, बर्नेड शाह, आपको पता ही है ये जॉर्ज बर्नार्ड शाह, यानी ये एक राइटर हैं इंग्लिश के बहुत बड़े। वॉज डिलीवर्ड, तो उन्होंने एक सीरीज निकाली है, इन पर डिलीवर की है किसने, एक टीचर ने, कौन अध्यापक हैं कोई उनके डिपार्टमेंट की। तो उसमें देखिए क्या है, ये लेक्चर दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, लेक्चर। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, लेक्चर्स कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इवन इन माई 3 scores ईयर्स द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। यानी अभी देखिए क्या है, इवन इन माई 3 scores, मेरे जो है वो 3 काय में स्कोर्स, जैसा मैंने अभी आपको स्कोर्स बताया था, यानी बहुत सारी स्कोर क्या चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें क्या है, 3 scores ईयर्स द वर्ल्ड, मेरे तीन इन सालों में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, क्या हुए हैं, द वर्ल्ड है चेंज। तो उसमें मैंने क्या देखा है कि दुनिया जो है वो बदल चुकी है। क्या हो चुकी है, दुनिया जो है वो बदल चुकी है। तो इसमें देखिएगा कौन सा आपको लग रहा है, 3 scores की बात ना करके आप यहाँ करेंगे 3 score, क्या करेंगे, बस आप यहाँ से ऐसा हटा देंगे, काम खत्म। ये अभी मैंने बताया था स्कोर है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, अब हम बस करीब हैं, ये 40 टेंस में आपके लेकर आया था, हम लोग 30 तक आ गए हैं। तो सेंटेंस 31 में आपको देखो बताता हूँ, राहुल एंड माया हैव रिसीव्ड स्कोर्स ऑफ लेटर ऑफ देयर मैरिज डे। तो राहुल और माया ने, देखिए वही बात यहाँ पर फिर आई है, राहुल और माया जो दो, ये राहुल और माया दो हैं, और जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। तो ये सही है बिल्कुल, रिसीव्ड लेटर्स ऑन देयर मैरिज। तो आपको क्या गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस सही है। यानी उन्होंने जो है उनकी शादी के लिए बहुत सारे राहुल और माया क्या मिले हैं, लेटर्स मिले हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, इट इज़ ए डे जर्नी बिटवीन मेरठ एंड लखनऊ। हमारी जो यानी मेरठ और लखनऊ के बीच में एक दिन की यात्रा थी, जर्नी कहते हैं यात्रा को। तो देखिए क्या आपको इसमें डे जर्नी, इट इज़ ए डे जर्नी नहीं, इट इज़ ए डेज जर्नी। इस तरह से आप डे लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लगा के एस लगाएंगे, तब आप जर्नी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जर्नी। बिटवीन मेरठ, अब सही है ये। नेक्स्ट देखिएगा, द शेफर्ड मेड ए बेड ऑन द फ्लोर आउटसाइड ऑफ हिज सैडल एंड ब्लैंकेट्स। यानी शेफर्ड कौन था, गड़हरिया था। तो उसने क्या किया, मेड किया यानी बनाया। तो क्या बनाया उसने, देखिए उसने जो बनाया, ए बेड बिस्तर, ऑन द फ्लोर कहाँ, फर्श पर, आउट ऑफ ही सैडल, सैडल कहते हैं किसे, सैडल जो है देखिएगा पीठ को कहते हैं, ठीक है, पीठ, अपनी पीठ पर, यानी मान लीजिए किसी चीज़ की पीठ पर, एंड ब्लैंकेट्स, और ब्लैंकेट कहते हैं कंबल वगैरह को, कंबल जो ओढ़ने की चीज़ होती है इस तरह से, ये जाड़े से बचाने वाली उन चीज़ों को ब्लैंकेट्स ही बोलते हैं। तो ऑन, तो देखिएगा ये फ्लोर की बात चल रही है, फ्लोर नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राउंड। क्या लिखेंगे, ग्राउंड। तो उसने कहाँ बनाया था, ग्राउंड पे बनाया था, ठीक है। ए बेड ऑन द ग्राउंड होगा, ठीक है, फ्लोर फर्श के लिए आया, ज़मीन की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल अति करीब हैं अब हम। और द पुलिस कुड नॉट असर्टेन द रीज़न ऑफ द बॉयज़ डेथ। यानी जो पुलिस है वो क्या नहीं कर पाई, वो पता नहीं लगा पाई। क्या पता नहीं लगा पाई, वो ये पता नहीं लगा पाई, असर्टेन कहते हैं पता लगाने को, कुड नॉट असर्टेन, ये पता नहीं लगा पाई, द रीज़न, कारण, लड़के की मौत का कारण नहीं पता लगा पाई। ये जैसा कि आपको पता है, आज की जो डेथ है विकास दुबे वाली, विकास दुबे की मौत का भी कारण आज तक पता नहीं लग पाया। तो ऐसा ही है ये, तो आज का ये बहुत हॉट केक का केस था जो आज हुआ है ये, वैसा ही आज हम बता रहे हैं कि इस बच्चे की मौत का भी जो है वो पता नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे
जो देख रहे हैं आप रीज़न ऑफ की जगह लगाएंगे तो कॉज ऑफ, क्या लगाएंगे, रीज़न ऑफ ऐसी जगह हम क्या लगाते हैं, कॉज ऑफ, ऐसी जगह लगाएंगे आप कॉज ऑफ, ठीक है। आई वॉज इन द सेंटर ऑफ ए रीडिंग वैन सी टेलीफोन्ड, ठीक है। तो जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं पढ़ रहा था, सेंटर क्या, मैं बीच में था, पढ़ रहा था मतलब। तो इस तरह से देखिए, आई वॉज इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग। अब सेंटर ऑफ द रीडिंग, रीडिंग के सेंटर में ऐसी जगह क्या होता है, सेंटर नहीं, ऐसी जगह आता है मिडल, क्या आता है, मिडल। आई वॉज इन द मिडल ऑफ, आई वॉज इन द मिडल, क्योंकि मिडल जो है वो क्या है, एक इंडेफिनिट है। और मिडल में क्या होता है, जब दो चीज़ों के बीच में पता लगाना हो तो उसमें ये दूरी का और हमें कोई चीज़ कंफर्म ना हो, तो ऐसी जगह हम ये ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक बिंदुओं को नज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, मापते हैं। जबकि सेंटर जो है एक डेफिनेट बिंदु है, सेंटर जो है वो एक निश्चित होता है, तो हाँ सेंटर लगाते हैं। जब दो बिंदुओं के बारे में तो मिडल लगाते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिडल आएगा। द ओल्ड लेडी हु मेट यू यस्टरडे इज़ माई सिस्टर, माई कजिन सिस्टर। वो ओल्ड लेडी यानी वो बूढ़ी औरत जो तुम्हें कल मिली थी वो मेरी क्या है, कजिन सिस्टर है, यानी हमारी चचेरी बहन। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताया, जब कजिन वर्ड आ जाता है तो इसके साथ सिस्टर, ब्रॉडर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब इसी में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हम बिल्कुल करीब हैं जैसा कि आपको पता था। तो देखिए इसमें कुछ सेंटेंस कम हैं, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ। देखिए 34, 35, 36 के बाद ये डायरेक्ट क्या है 40 है, यानी 2-3 सेंटेंस कम हैं, तो वो मैंने इसमें टाइप नहीं हो पाए, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हाल में देखिए लास्ट सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन ए 10 रुपीज़ नोट विल नॉट बाई यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। यानी आजकल की बात यह है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 10 रुपये के नोट में तुम एक टाइम का खाना नहीं खरीद सकते। और कैसा खाने की बात हो रही है, ऑर्डिनरी मील। ऑर्डिनरी मील यानी ये वही नहीं, चिकन बिरयानी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ऑर्डिनरी मील यानी साधारण सा भोजन, ठीक है। साधारण सा भोजन भी आपको क्या करेंगे, एक 10 रुपये के नोट में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी मील हम कहते हैं साधारण भोजन, साधारण भोजन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ क्या आपको लग रहा है, तो 10 रुपीज़ इसमें आप देख रहे हैं। जब 10, ये मैंने आपको बताया इस तरह का कोई वर्ड आता है, काउंटेबल या संख्यानुमा कोई वर्ड आता है, उसके बाद हमेशा एस नहीं लगता, तो यहाँ लगाएंगे 10 रुपी नोट, 10 रुपी। तो ये हमारे जो है, देखिए 3 टेंस कम है इसमें, 37 सेंटेंसेस की एरर थी। और आप अगर समझ पा रहे हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है और या आपको वीडियो में कुछ कमी नज़र आ रही है, कोई चीज़ आपको कोई भी कैसा भी लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो एडवाइस है, आपका सुझाव ही हमारे लिए, हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और तो अब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।